बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2.2। इससे रेलिवेंट जो थ्योरी थी जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो पार्ट्स दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। सबसे पहले देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है। पार्ट फर्स्ट में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हमने कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, हमने कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 4, ठीक है ना। ये क्या है? कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद पार्ट 2 है ए बी इंटू सी और इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी में दो यूज़ होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है? तीन है। तीन कहाँ यूज़ होते हैं? एक तो एसोसिएटिव में, एक डिस्ट्रीब्यूटिव में। तो देखें यहाँ पे क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है कि एडिशन हो रही है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है थर्ड पार्ट में इसका 7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 7। तो 1 से मल्टीप्लाई, 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वो 7 1s आर 7। तो यहाँ पे 1 शो किसको कर रहा है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी अदद को, तो वो 7 आ रहा है। यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इसका फोर्थ पार्ट है x या तो बड़ा है y से, या इक्वल है, या लेस देन है, ठीक है। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ी है यहाँ पे, देखे ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि या तो a लेस देन b है, या a b के इक्वल है, या जो है वो a b से बड़ा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। इसी तरह इसका b पार्ट है a b इज इक्वल टू b a। अभी यहाँ a b इज इक्वल टू b a। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वो तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पे फिफ्थ पार्ट देखें, ए बी इज इक्वल टू बी ए लिखा है। ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये तो एडिशन के लिहाज से है, तो ये कौन सी है? कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं 6 पे। ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी इज कहता है, क्या कहते हैं? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी implies that a is equal to b, implies that a is equal to b। ये प्रॉपर्टी कौन सी है? कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी, यहाँ पे आ जाए पीछे। a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ऐसे ही है ना। a प्लस, वही क्वेश्चन है, a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, देन a इज इक्वल टू b। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इसी तरह ये क्वेश्चन है, a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है, इम्प्लाइज डैट, यानी देन ए इज इक्वल टू बी। कौन सी प्रॉपर्टी है? कैंसलेशन प्रॉपर्टी। यहाँ पे 5 में उसका इन्वर्स ऐड किया गया है। 5 में उसका इन्वर्स ऐड किया है तो 0 आ गया। ये क्या है? एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, ये एडिटिव से मुराद प्लस, इन्वर्स से मुराद इन्वर्स ऐड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इज इक्वल टू 1। 7 में उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 7, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? 1/7, ठीक है, इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और नेक्स्ट है a ग्रेटर देन b, implies that ac ग्रेटर देन bc। a ग्रेटर देन b होगा, कब होगा? ठीक है, कहता है जब ए सी ग्रेटर देन होगा बी सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज्ड। सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया गया है 3x प्लस 3y माइनस x, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा।
यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और दरमियान में यहाँ पे माइनस है, तो दो साइन यूज़ हुए, दो के भी 3, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे माइनस। तो ऐसा कब हो रहा होता है कि कहाँ हो रहा होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव में। कहाँ पे हो रहा होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, कि मल्टीप्लिकेशन और अंदर प्लस माइनस हो रहा होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचे ना, तो यहाँ लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, मैंने बताया था क्वेश्चन में लास्ट में, ओवर जो ओवर के बाद जो आएगा वो ब्रैकेट में आएगा ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे देखिए 3x और फिर माइनस का 3x इधर ला के लिखा है, ठीक है, और प्लस का 3y, ठीक है। कोमोटेटिव यहाँ पे आएगा कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, जो कम्यूट करते थे उनको इकट्ठा कर लिया, 3x इधर लिखा था, नेक्स्ट स्टेप में इधर ले आए माइनस का 3x जो था, ठीक है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। फिर यहाँ पे देखें 3x है तो उसका एडिटिव की इन्वर्स है, क्या है उसका? एडिटिव इन्वर्स माइनस 3x है ना, 3x में क्या ऐड किया है? माइनस का 3x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एडिटिव इन्वर्स। तब माइनस का 3x प्लस का 3x कैंसिल होकर 0 आया है ना, क्या लिखेंगे? एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। अब 0 आ गया, 0 किस में? 3y में ऐड हो रहा है, तो 0 क्या है? जैसे 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 से जैसे भी हमने 7 मल्टीप्लाई 7 देखा है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का, इसी तरह 0 ऐड हो रहा, तो यहाँ पे क्या है? 0 एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स, यहाँ कॉमोटेटिव और यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। देखें अब √24 है, स्क्वायर रूट प्लस 0, स्क्वायर रूट 24, इसमें 0 ऐड हो रहा है, जैसे हमने अभी इधर देखा 0 ऐड हो रहा है, तो 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। इधर क्या लिखेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? देखें यही वाली सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा था और अंदर क्या था? प्लस माइनस माइनस हो रहा था, यहाँ पे भी 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर क्या है? प्लस है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है ये प्लस का पाई है और उसमें ऐड क्या किया? माइनस का पाई, यानी एडिटिव इन्वर्स ऐड किया, उसका क्या ऐड किया? एडिटिव इन्वर्स, तब जाके 0 आया। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एडिटिव इन्वर्स। √3 डॉट √3 इज़ अ रियल नंबर। देखें कि ए जो हमारे पास है उसकी क्लियर प्रॉपर्टी, क्लियर प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। क्लियर प्रॉपर्टी, ए बी बिलोंग करनी चाहिए रियल नंबर से। अभी उसने कहा √3 इज़ अ रियल नंबर, तो ए बी है, आप ए भी √3 ले लें, बी भी √3 ले लें, ठीक है। वो इज़ अ रियल नंबर लिखा है, यहाँ पे लिखा है बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे -5/8 इंटू -8/5 इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्या किया है? -5/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना, -8/5 हमने पीछे पढ़ा है ना। -5/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी 8 ऊपर आ गया 5, तब जाके 1 आया। 1 कब आएगा? 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये कब आएगी? जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। ये थी एक्सरसाइज हमारी 2.2। कहीं भी प्रॉब्लम हो आपने मेरे से पूछ लेना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।